मैरिलिन मुनरो अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट जानी मानी आइकॉनिक फिगर थी और अब तक की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स सिंबल भी हैं। मगर मुनरो के इस फोटोजेनिक स्माइल के पीछे एक नाजुक इंसान था जिसे कुछ पावरफुल हैंडलर्स ने अपने माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया। मैं आज आप लोगों को मुनरो के हिडन लाइफ के बारे में बताने जा रहा। हॉलीवुड ने इन्हें अपना मोनार्क माइंड कंट्रोल स्लेव बनाया था। मुनरो अब तक की सबसे ख़ास सेक्स सिंबल हैं। ये चकाचौंध, सेक्स और ग्लैमर, ये सारी चीज़ों में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लैमर, सेक्स, चकाचौंध, इन सब चीज़ों का मुनरो एक सिंबल है। इनकी छवि ने फिल्म इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया था। आज के इस पॉप कल्चर में मुनरो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन रही हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं हॉलीवुड हर एक चीज़ को जो ग्लैमर से रिलेटेड है, और साथ ही साथ मुनरो की प्राइवेट लाइफ, उनकी डिस्टर्बिंग लाइफ हॉलीवुड के डार्क साइड को रिप्रेजेंट करती है। मुनरो को उनके हाई लेवल माइंड कंट्रोल डॉक्टर्स ने मैनिपुलेट किया था, जिन्होंने उनके जीवन के हर एक हिस्से को कंट्रोल किए रखा था, जिसके वजह से मुनरो ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था, जिसके वजह से 36 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। इनकी मौत पॉप कल्चर की वन ऑफ द फर्स्ट मिस्टीरियस डेथ रही है। कई फैक्ट्स ये बताते हैं कि उनकी मौत एक मर्डर थी, मगर फिर भी उनकी मौत को सुसाइड क्लासिफाइड किया गया। कई बायोग्राफर्स मुनरो के चल रहे साइकोलॉजिकल इश्यूज को उनके जीवन और हॉलीवुड के डार्क साइड से कंबाइन कर हॉलीवुड के डार्क साइड्स को रिवील किया है। मैरिलिन मुनरो अब तक की सबसे पहली मोनार्क माइंड कंट्रोल का सब्जेक्ट माना जाता है। मोनार्क माइंड कंट्रोल क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना रखा है। ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के ज़रिए मैरिलिन मुनरो को इलाइट्स का एक हाई लेवल पपेट बनाया गया था, जिन्हें आगे चल के जॉन एफ कैनेडी का प्रेसिडेंटल मॉडल बनाया गया। जब मुनरो के माइंड कंट्रोल का इफेक्ट ख़त्म होने लगा तो वो ब्रेक डाउन होने लगी थी, तब उन्हें थ्रोन ऑफ द फ्रीडम ट्रेन का सब्जेक्ट बनाया गया। ये एक तरह का मोनार्क MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल का टर्म है, जिसे बनाया गया है उन स्लेव्स को मारने के लिए जो अब यूज़फुल नहीं है और उनके लिए खतरा है। इस वीडियो में मैं आपसे मुनरो के असली जीवन और उनके कैरियर की बात करने जा रहा हूँ। मुनरो एक अकेली लड़की थी जिनकी खूबसूरती ही उनका श्राप बन गई। मुनरो का असली नाम नॉर्मा जीन मॉर्टेनसन था। इनकी यूथ लाइफ बहुत अनस्टेबल और डिफ़िकल्ट थी। मुनरो के फादर कौन हैं ये मुनरो को पता नहीं था, और इनकी माँ मेंटली अनस्टेबल थी और वो मुनरो का टेक केयर ठीक से नहीं कर पाती थी। मुनरो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी में लिखा है कि मुनरो ने अपनी माँ को एक दिन पागलों की तरह चिल्लाते और हंसते देखा था, जिसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ के स्टेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर 11 साल की उम्र में नॉर्मा जीन को फॉस्टर होम के चाइल्ड केयर में रखा गया। नॉर्मा जीन ने अपना यूथ लाइफ टोटली 11 फॉस्टर होम्स में जिया। जब कोई फॉस्टर होम अवेलेबल नहीं थे तो कई बार मुनरो को लॉस एंजलिस के हॉली ग्रोव ऑर्फनेज में रहना पड़ा। नॉर्मा जीन ने यह भी एडमिट किया है कि कई ऑर्फनेज में उनके साथ बदसलूकी की गई थी। आखिरी 3 ऑर्फनेज में उनके साथ बलात्कार भी किया गया। उदाहरण के तौर पे 11 साल की उम्र में नॉर्मा को उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड ग्रेस मकी और उसके न्यू हस्बैंड इरविन डॉग गोडार्ड ने अडॉप्ट किया। यहाँ डॉग ने कई बार नॉर्मा का बलात्कार किया, जिसके वजह से नॉर्मा ने इस घर को छोड़ दिया। उनका एक वाक़या ये भी है, नॉर्मा जब मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तो नॉर्मा को कैलिफोर्निया में उनकी आंट के साथ रखा गया, जहां नॉर्मा के आंट के एक बेटे ने नॉर्मा के साथ बलात्कार किया, जिस वजह से नॉर्मा ने उस घर से भी मूव किया। नॉर्मा ने यह भी एडमिट किया है कि उनकी एक फॉस्टर मदर ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया था। मुनरो ने यह भी बताया कि जब वो 8 साल की थी तब उनके पड़ोसी कीमेल, जो उनका असली नाम नहीं है, ने उन्हें बुलाया। फिर वो नॉर्मा को अपने रूम में ले गया और रूम को लॉक कर दिया और नॉर्मा को पकड़ लिया। नॉर्मा ने उससे बचने की भी कोशिश की, मगर वो उसका बलात्कार करने में कामयाब हो गया। फिर वो नॉर्मा को अपने रूम से बाहर ले गया और बोला,
तुम एक अच्छी लड़की हो, ये पैसे लो और कुछ आइसक्रीम खरीद लेना। नॉर्मा वो पैसे उसके मुंह पे फेंक के भागी और ये बात अपनी फॉस्टर मदर को बताई, मगर उस फॉस्टर मदर ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। नॉर्मा के असाधारण और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की वजह से वो मोनार्क माइंड कंट्रोल की एक परफेक्ट कैंडिडेट बनी। फॉस्टर होम, केयर टेकर, अनाथालय और नन रिलेटेड गार्जियन के साथ रहने वाले कई बच्चों को अमेरिका में माइंड कंट्रोल एजेंसीज का माइंड कंट्रोल स्लेव बनाया गया है। नॉर्मा जीन के चाइल्डहुड ने उन्हें किटेन प्रोग्रामिंग यानी बीटा प्रोग्रामिंग का टारगेट बनाया। फेमस होने से पहले नॉर्मा ने मोना नाम से लॉस एंजलिस के एक बर्लेस्क हाउस में स्ट्रिपर बन के काम किया, जहां उनकी मुलाकात एंटोन लवे से हुई, जिसने आगे चल के चर्च ऑफ शैतान बनाया। अमेरिकन ऑथर स्प्रिंगमेयर का मानना है लवे एक एमके हैंडलर था जिसने मुनरो को अपना किटेन स्लेव बनाया। लेवे की बायोग्राफी में मुनरो के साथ उसके अफेयर मेंशन है, मगर हकीकत में ये अफेयर से कई ज़्यादा है। उसी वक्त लेवे के अफेयर एक और एक्ट्रेस के साथ थे। मुनरो की तरह जेन मैन्सफील्ड भी लेवे की किटेन प्रोग्रामिंग का हिस्सा रह चुकी हैं। मुनरो और जैन में कई चीज़ें कॉमन हैं। दोनों ने अपने बाल ब्लॉन्ड कराए थे। इन दोनों को हॉलीवुड को सेक्सुअलाइज करने का भी क्रेडिट जाता है। इन दोनों ने प्लेबॉय मैगजीन में भी काम किया था और दोनों लेवे के साथ रिलेशन में रह चुकी हैं और साथ ही साथ दोनों का रॉबर्ट केनेडी और जॉन केनेडी के साथ भी अफेयर रहा है और दोनों की मौत अपने 30s में हुई है। एक और सामान्य बात यह है कि दोनों ब्लू बुक मॉडल एजेंसी का हिस्सा रह चुकी थी। नॉर्मा ने सालों तक मैरिलिन मुनरो नाम को अपने स्टेज नेम के तौर पे यूज़ किया। फिर 1956 में नॉर्मा ने अपना नाम बदल कर मैरिलिन मुनरो रख लिया। माइंड कंट्रोल के टर्म में नेम चेंज करना रिप्रेजेंट करता है अपनी कोर पर्सोना, अपनी कोर पर्सनालिटी को सप्रेस करना, जिससे विक्टिम अपने प्रोग्राम्ड हुए अल्टर्ड पर्सोना का एग्जिस्टेंस अलाउ करता है। मैरिलिन केवल वही चीज़ें करती थी जो उसके हैंडलर्स चाहते थे। मैरिलिन की कई बायोग्राफीज़ ये बताती हैं कि मैरिलिन का कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं था, अपनी फैमिली से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। उसके हैंडलर्स ने उसे हमेशा अलग रखा, जिससे रियल पीपल उसे ये रियलाइज़ करने में मदद नहीं कर पा रहे थे कि वो मैनिपुलेट हो रही है। वो सिर्फ अपने हैंडलर्स और साइकोलॉजिस्ट्स के कंट्रोल में थी और कांटेक्ट में थी। 1956 में मैरिलिन ने अपना धर्म जुडाइज़म में कन्वर्ट किया और अपने तीसरे पति स्क्रीन राइटर आर्थर मिलर से शादी की। इस वक्त से मैरिलिन के लाइफ में सिर्फ उसके पति, उसके एक्टिंग टीचर ली स्ट्रैसबर्ग और उसके साइकेट्रिस्ट होहेनबर्ग, राल्फ ग्रीनसन और मैरियन क्रीस थे। मैरिलिन की मौत के बाद ली स्ट्रैसबर्ग ने उनका 75% वेल्थ और 25% डॉक्टर क्रिस को मिला। मैरिलिन 2 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ ऑथर्स ने बताया ये मिसकैरेज था। हालांकि लीना पेपिटॉन की किताब मैरिलिन ने खुद कहा है, मेरा बच्चा मुझसे मत ले जाओ, वो मेरे बच्चे को ले गए, फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये बुक ये बताती है कि मैरिलिन को कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसके हैंडलर उसके बेबीज़ को लेके गए थे। मैरिलिन का मिसकैरेज पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में हुआ था और इसी हॉस्पिटल में मैरिलिन की माइंड प्रोग्रामिंग भी हुई थी। जब भी किसी स्लेव का ब्रेकडाउन होता है, उन्हें थ्रोन ऑफ द फ्रीडम ट्रेन यानी उन्हें मार दिया जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरा मोनार्क माइंड कंट्रोल पे बना वीडियो देखें। थैंक यू।